नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इस लेक्चर के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं पर बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में संगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है। संगम संपत्ति का मतलब होता है चल संपत्ति, अर्थात ऐसी वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके। ये सब चल संपत्ति की परिभाषा में आती हैं। लेकिन भूमि और वे वस्तुएं जो ज़मीन से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेड़ या मकान जो एक ही स्थान पर हमेशा बने रहते हैं। ऐसी वस्तुएं भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत चल संपत्ति या संगम संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 23 सदोष अभिलाभ या रॉन्ग गेन की परिभाषा दी गई है। कोई व्यक्ति जिस संपत्ति का वह हकदार नहीं है या उस संपत्ति पर उसका अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी विधि विरुद्ध होकर वह उस संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के तहत सदोष अभिलाभ का दोषी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में सदोष हानि की परिभाषा दी गई है। सदोष हानि का मतलब होता है कि कोई संपत्ति जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार है या विधि उस व्यक्ति को अधिकार उस संपत्ति पर दिया है और कोई दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति पर जबरन अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति को हुए नुकसान या क्षति को सदोष हानि की परिभाषा में लाती। अर्थात व्यक्ति को ऐसी संपत्ति की हानि होती है जिस संपत्ति का वह वैध रूप से हकदार होता है, वह कुछ समय तक उस संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाता है। ऐसी दशा में उसे जो नुकसान या क्षति प्राप्त होती है उसे सदोष हानि कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में बेईमानी शब्द की परिभाषा दी गई है। जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि दूसरे वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का हानि या क्षति प्राप्त होती है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के तहत दोषी माना जाएगा। चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से 1000 रुपये लेता है और कहता है कि हम इसको 10 दिन में वापस कर देंगे। 10 दिन बीतने के बाद उसने पैसा नहीं देता है, तो पहला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के तहत दोषी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में कपट की परिभाषा दी गई है। कपट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से नहीं कर सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति धोखा देकर किसी कार्य को नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के तहत दोषी माना जाएगा। धोखा देकर कार्य करने वाले व्यक्ति का हमेशा मुख्य लक्ष्य होता है कि उस कार्य से लाभ प्राप्त करना, या वह जानता हो कि उस कार्य से हमें लाभ प्राप्त होगा, तो वह हमेशा उस कार्य को धोखा देकर ही कर सकता है।